Good morning, dear students. How are you? All right, fit and fine. Well, dear students, in previous period we have talked about how the Mukesh has started zoo and he has started collecting different types of animals with Teju and other members. Okay, so please open your textbook. We are learning unit number 6. The name of the topic is Mukesh starts a zoo. Okay. So in previous period we have talked about from page number 65 that how Mukesh has got idea of starting zoo at home. His village, his town was Dehra, and he had just visited from Delhi, and he had spent 2 hours, okay, crowded hours at the zoo, and he had fascinated, charmed, very much shocked and amazed by the different types of animals, and he thought that कि हमने भी अपना खुद का जू होना चाहिए. Okay, and then what happened, he started collecting different types of animals, insects. So let's see what happened. So we come to know that Tezu give him idea of, and at last she said we need more than a lizard. They had collected lizard, okay, gecko, and उसके बाद में उन्हें लगता है कि और भी उनके जू में एनिमल्स चाहिए. Then what happens? So let's move to the next page. And then Mukesh suddenly remembered that कि there's your grandmother's parrot, said Mukesh. Okay. Oh, that's a good idea, but we won't tell her about it. Not yet. I don't think should lend it to us. You see, it's a religious parrot. She has taught it a lot of prayers and chants. And तभी तेजू के ग्रैंड मदर के पास में जो पैरट था उसके बारे में मुकेश को याद आता है, और उसके लगता है कि ये पैरट भी हमारे जू में होना चाहिए. एंड देन तेजू सेड, ओ दैट्स गुड आइडिया, बट वी वोंट टेल हर अबाउट इट, नॉट इट. लेकिन अभी हमें उन्हें, दादी को ये बताना नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं. आई डोंट थिंक शुड लेंड इट टू अस. मतलब वो कहना चाहता है तेजू कि मुझे नहीं लगता कि दादी हमें उसको देगी. You see, it's a religious parrot. Okay, it's a religious parrot. So, dear friends, religious means related with the religion and having good knowledge and chanting mantras and doing prayers and learning good things. Okay, so that person or that thing is known as the religious parrot. Okay, she taught it a lot of prayers and chant. दादी ने उस पैरट को काफ़ी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं और चार्ज मंत्रास पढ़ाए थे. ओके, देन पीपल आर श्योर टू कम एंड लिसन टू इट, दे विल फेव टू. फिर मुकेश को लगता है कि अगर ऐसा है, इफ द पैरट इज रिलीजियस एंड इट कैन चांट सम प्रेयर्स एंड मंत्रास, देन ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू विजिट आवर जू एंड लिसन टू इट, और वो उसके लिए हमें पे भी करेंगे. ओ वी मस्ट हैव द पैरट देन, व्हाट एल्स. फिर हमारे पास में तो वो पैरट होना ही चाहिए, और क्या चाहिए. वेल देयर्स माई डॉग, सेड मुकेश. फिर मुकेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास में मेरा एक डॉग भी है, सेड मुकेश. ही इज़ वेरी फास्ट. फास्ट मीन्स बहुत ही एग्रेसिव, वाइल्ड और फेरिशियस. ओके, बहुत ही तेज तराट है, मतलब हमेशा गुस्सा दिखता है उसके चेहरे पे. ओ बट डॉग इजंट जू एनिमल. ओ डॉग को कैसे रख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ जू एनिमल. ये तो जू में रहने वाला एनिमल है नहीं, बिकॉज इट्स अ पेट एनिमल. ओ माइन इज, ही इज अ वाइल्ड डॉग. माइन इज मतलब मेरा डॉग तो है, ही इज अ वाइल्ड डॉग, वो जंगली डॉग है. लुक, ही इज ब्लैक ऑल ओवर एंड ही इज गॉट येलो आइज. मतलब वो पूरे कलर से ब्लैक है, पूरे बॉडी से, और उसकी येलो आइज है. ओके, उसकी आइज येलो है. देयर्स नो अदर डॉग लाइक हिम. इस एरिया में या आज तक हमने ऐसा डॉग
कभी भी नहीं देखा है और कहीं पे भी नहीं देखा है, पूरे एरिया में नहीं है। ओ सो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मुकेश डॉग? लेट्स सी डियर स्टूडेंट। मुकेश डॉग हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्लीपिंग ऑन द वरांडा raised his head and obliquely revealed his yellow eyes. ओके, तो मुकेश का डॉग जो था, जो कि अपना मैक्सिमम समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय वरांडा में सोने में लगाता था, ओके, अचानक उसने अपना नाम सुनने के बाद अपना सर उठाया एंड बड़े खुशी से, ऑब्लिंगली मीन्स वेरी हैप्पीली, ओके, रिवील्ड हिज येलो आइज, रिवील्ड मीन्स बाहर निकाला, ओके, आउटसाइड, अपनी आंखें येलो आइज बाहर निकाला। ओ एंड देन तेजू कहता है कि ओ नो ही हैज़ गॉट अ जॉन्डिस, ओके, उसको तो जॉन्डिस हुआ है। जॉन्डिस इज अ वन टाइप ऑफ डिसीज वेयर द पर्सन्स आइज एंड स्किन गॉट येलोइश कलर, ओके, सो हमारे एरिया में उसे पीलिया भी कहते हैं शायद, ओके। दे हैव ऑलवेज बीन येलो, नहीं, इसको जॉन्डिस नहीं हुआ है, दिस इज द टाइप ऑफ डिसीज, ओके, बट दे हैव ऑलवेज बीन येलो, वो हमेशा येलो ही रहते हैं। ऑल राइट, देन वी हैव गॉट लिजार्ड, अ पैरट एंड अ ब्लैक डॉग विथ येलो आइज। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे भी लग लेते हैं। तो हमारे पास में अब लिजार्ड हुआ, एक पैरट हुआ एंड एक ब्लैक डॉग विथ येलो आइज, ओके। देन कोकी हैज़ अ वाइट रैबिट, विल शी लेंड इट टू अस? अरे वाह, कोकी के पास में वाइट रैबिट भी तो है, क्या वो हमें देगी? आई डोंट नो, शी थिंक्स अ लॉट ऑफ हर रैबिट, मुझे नहीं लगता, वो अपने रैबिट की काफ़ी देखभाल करती है और काफ़ी उसके बारे में सोचती है। मे बी वी कैन रेंट इट फ्रॉम हर, हो सकता है कि शायद हम उसे उधार पे या रेंट पे ले, ओके। एंड देयर सीताराम्स डंकी, और हाँ, हमारे गांव में सीताराम का डंकी भी तो है। सो सीताराम इज द वॉशरमैन, यूजुअली यूज अ डंकी to deliver and collect laundry from the house along this particular street, okay. So who was Sitaram? Sitaram was the washerman who usually used a donkey to deliver and collect laundry from the house along this particular street, okay. Then so laundry is the washerman who used to wash clothes and then आयन इट, प्रेस करता है और उनको लोगों तक पहुंचाता है। डू यू रियली वांट अ डंकी? आस्क्ड तेजू डाउटफुली, ओके, शी हैड डाउट कि क्या डंकी को रखेंगे जू में। सो डू यू रियली वांट अ डंकी? व्हाई नॉट, इट्स अ वाइल्ड डंकी, हैवंट यू हर्ड ऑफ देम? क्यों नहीं, ये साधारण डंकी नहीं है, साधारण गधा नहीं है, इट्स अ वाइल्ड डंकी, ओके, जंगली है। हैवंट यू हर्ड ऑफ देम, क्या उनके बारे में आपने कभी नहीं सुना? ओ आई हैव हर्ड ऑफ वाइल्ड एस बट नॉट अ वाइल्ड डंकी, हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मैंने वाइल्ड एस के बारे में सुना है, लेकिन डंकी के बारे में कभी नहीं सुना। वेल, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, एसेस, डंकीज एंड म्यूल्स, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, एसेस, डंकीज आर यूज फॉर द डंकीज एंड द म्यूल्स, म्यूल इज द हाइब्रिड ऑफ डंकी एंड द हॉर्स, ओके। सो ऑल दीज आर in the same category. Oh, why don't you paint black stripes on it and call it a zebra? और फिर उसके दिमाग में बात आती है कि why don't you paint black stripes, मतलब इस डंकी को हम क्या कर देंगे, ब्लैक स्ट्राइप्स की पेंट से ब्लैक कलर मार देंगे और फिर हम इसे झेब्रा कहकर बताएंगे। ओह दैट्स नो दैट्स चीटिंग, ओके, इट्स गॉट टू बी अ प्रॉपर जू, नो ट्रिक्स, इट्स नॉट अ सर्कस, नो, बिल्कुल, अगर ऐसा करेंगे तो लोगों से वो चीटिंग होगी। एंड वी हैव गॉट टू बी अ प्रॉपर जू, हमारा जू एकदम प्रॉपर जू होना चाहिए। नो ट्रिक्स, कोई भी हम चीटिंग नहीं करेंगे। इट्स नॉट सर्कस, ओके, हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। एंड देन इन दिस वे दे हैव कलेक्टेड सो मेनी थिंग्स। नाउ दे हैड द rabbit, parrot, lizard, dog, donkey, okay. On Saturday afternoon the opening of the zoo was announced. Announced मतलब डिक्लेयर किया गया कि सैटरडे आफ्टरनून को होगा। Children were allowed in free but grown-ups had to buy tickets at 50 पैसे each. छोटे बच्चों के लिए फ्री में था एंट्री, बट ग्रोन-अप्स जो बड़े थे उनके लिए 50 पैसे की टिकट थी, ओके। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कोकी एंड डॉली was selling homemade tickets. So, Koki and Dolly was selling homemade tickets to the occasional passerby and parent who happened to look
इन। ओके, सो कोकी और सबको ड्यूटी दे दी गई थी। ओके, कोकी एंड डॉली क्या करते थे, वह सेलिंग होममेड टिकट्स टू द ओकेजनल पासर बाय। उन्होंने टिकट बेचने का काम शुरू कर दिया। जो भी वहाँ से गुजरते थे उनको वो ओकेजनल मीन्स कभी कभी कभार जाने वाले, ओके, नॉट रेगुलर, एंड पासर बाय मीन्स दोज हु आर मूविंग फ्रॉम देयर। ओके, सो पेरेंट हु हैपन टू लुक इन, जो वहाँ पर देखने की कोशिश किया करते थे उनको वो टिकट दिए उन्होंने। मुकेश एंड हिज फ्रेंड्स हैड वर्कड हार्ड एट मेकिंग नोटिसेस फॉर द वेरियस इनक्लोजर्स एंड ईच रेसिडेंट ऑफ द जू was appropriately named. So Mukesh and his friends, rest of the friends were very much busy and they were working very hard to make notices for the various enclosures. मतलब जिधर से भी जू में आने के गेट थे उन पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस वो नोटिस पर लिख रहे थे। ओके, ईच रेसिडेंट ऑफ द जू वॉज अप्रोप्रिएटली नेम्ड, मीन्स अगर पैरट होगा तो उसकी स्पेशलिटी उन्होंने वहाँ नोटिस में लिखा कि दिस इज द स्पेशल एंड दिस इज द रिलीजियस पैरट। ओके, दिस इज द वाइल्ड डॉग, दिस इज द डोंकी एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेशल लिजर्ड। और सबको बराबर कैटेगरी में उन्होंने नाम के साथ विथ प्रॉपर लेबलिंग दे हैव प्लेस्ड इट। ओके, सो द फर्स्ट attraction was a large packing case filled with an assortment of house lizards. They looked rather sluggish, having been generously fed with a supply of beetles and other insects. So सबसे पहला जो attraction था, the first attraction was a large packing case filled with an assortment of house lizard. Means it is the collection. Assortment means collection of house lizard. Okay. They looked rather sluggish. Sluggish means very lazy. जो lizard थे वो दिखने में काफ़ी lazy लग रहे थे. Sluggish means lazy, आलसी, dull. Having been generously fed with a supply of beetles and other insects. और उनके खाने के लिए क्या दिए गए थे? Beetles means small insects. Okay. Then came an enclosure in which Koki's white rabbit was on display. Okay, और फिर दूसरा नंबर था कोकी के white rabbit का, जो कि काफ़ी वाइट था एंड इट लुक्स वेरी ग्रेट। फ्रेशली वॉश्ड एंड ब्रश्ड, इट लुक्ड वेरी कडली एंड वॉज प्रेस्ड बाय ऑल। इट लुक्ड वेरी कडली मीन्स एप्रोप्रिएट, वेरी सुटेबल फॉर द ओकेजन, एंड सभी ने उसकी तारीफ की। ओके, एंड देन नेक्स्ट नंबर, स्टेरिंग एट इट विथ एविल इंटेंट फ्रॉम बिहाइंड वायर नेटिंग वॉज मुकेश डॉग, रेयर ब्लैक डॉग विथ येलो आइज। इस प्रकार के नेम प्लेट वहाँ पर लिखा हुआ था मुकेश के डॉग की बात। व्हाट वाज द नेम प्लेट? रेयर ब्लैक डॉग विथ येलो आइज। ओके, दैट वाज रिटन ऑन द नोटिस। दोज येलो आइज वर नाउ ट्राइंग हार्ड टू हिप्नोटाइज द पिंक आइज ऑफ कोकीज नर्वस रैबिट। ओके, और ये जो डॉग था ये क्या कर रहा था, तो अपने येलो आइज दिखाकर वो कोकीज के रैबिट की तरफ देख रहा था। ओके, और वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। हिप्नोटाइज मीन्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स वन सेल्फ। ओके, द डॉग पॉड एट द ग्राउंड ट्राइंग टू डिग इट्स वे फ्रॉम अंडर द फेंस टू गेट एट द रैबिट। वो डॉग अपने पिंजरे के ही अंदर इस प्रकार से अपने पंजों से जगह बना रहा था कि वो, जिसके कारण वो पिंजरे के बाहर नीचे से निकल सके और उस रैबिट तक पहुंच सके। ओके, तो इस प्रकार से वहाँ पर एनिमल्स रखे हुए थे। एंड देन टेथर्ड टू अ मैंगो ट्री वॉज अ प्लैकार्ड सेइंग वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ। और ओके, और वहाँ पर एक मैंगो ट्री को बांधा होता है। टेथर मीन टाई करना। ओके, वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ। ओके, सो वाइल्ड एज उसका नाम दिया था डंकी का। दैट वाज द, यू नो डियर फ्रेंड्स, द रियलिटी ऑफ द donkey, that is the washerman's donkey. Okay, a distant relative it may have been, but everyone recognized it as the local washerman's beast of burden. Okay, so a distant relative it may have been, तो दूर के जो लोग नहीं जानते थे उनको तो ठीक था कि ये वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ वो समझ लेते थे, बट एवरीवन रिकॉग्नाइज इट एज द लोकल वाशरमैन्स बीस्ट ऑफ बर्डन। लेकिन सभी लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये दिस डंकी इज नॉट अ वाइल्ड डंकी, बट इट इज नन अदर दैन दी Sitaram's beast of burden. Beast of burden is a phrase. Okay, every now and then it tried to break loose, for it was long past its feeding time. और अब उसमें से ये जो डंकी था वो अपनी रस्सी खींचने की तैयारी में था और किसी प्रकार से अपनी जगह बनाने के लिए अपनी रस्सी लूज़ करने के लिए देख रहे थे, क्योंकि उसे खाना दिए हुआ काफ़ी समय हुआ था और वो बांधा हुआ था। ओके,
और क्या क्या था, we will see in the next period in what other things and what was the amazing things were there in Mukesh Zoo. We will see in the next period. Till then, dear students, read this story, read the complete story and try to get the meaning and enjoy the story. Find out the difficult words meanings. Improve your vocabulary. Read well at home. Thank you.